नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपकी करंट अफ़ेयर्स की इस क्लास में। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश के नवंबर महीने के जो करंट अफ़ेयर्स थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफ़ेयर्स, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज का जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है 19 नवंबर 2025 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला का आधुनिकीकरण किया गया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा गोरखपुर में। कहाँ पर किया गया है? गोरखपुर में। ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि फोरेंसिक लैब के आधुनिकीकरण में इनमें से कौन सी तकनीकी शामिल नहीं है? ठीक है। दोस्तों इसमें एआई सक्षम उपकरण शामिल है, ड्रोन तकनीकी शामिल है, रोबोटिक्स भी शामिल है। इसका जो आंसर होगा 5G संचार उपग्रह सं यानी कि 5G उपग्रह संचार से ये वाली जो तकनीकी है ये नहीं शामिल है। इसका आंसर नंबर होगा डी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एनसीईआरटी ने 12 नवंबर 2025 को भारत का पहला सोलर ऑन ट्रैक सिस्टम कहाँ लॉन्च किया? दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आ सकता है ये क्वेश्चन यूपी होमगार्ड में या दरोगा में या फिर आपके कांस्टेबल के साथ में लेखपाल में भी आ सकता है। इसका आंसर होगा दुहाई डिपो गाजियाबाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सोलर ऑन ट्रैक परियोजना के तहत वर्तमान क्षमता कितनी मेगावाट है? दोस्तों ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 5.5 5.5 मेगावाट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। आगरा नगर निगम द्वारा शुरू की गई यमुना क्षेत्र पेयजल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य आप लोगों को पता होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा, ठीक है। इसका आंसर होगा स्वच्छ एवं पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना, आंसर नंबर सी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। आगरा में स्थित किस झील को रामसर साइट घोषित किया गया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा, आप लोगों ने देखा होगा कुछ दिन पहले ही इसको रामसर साइट का दर्जा मिला है। कीठम झील, सुर सरोवर झील को हम कीठम झील भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आगरा में स्थित है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान किस संस्था के तत्वाधान में शुरू किया गया है? दोस्तों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, या तो एसएससी, बैंक, रेलवे के लिए और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की और भी परीक्षाओं के लिए। तो इसका आंसर होगा नीति आयोग के तत्वाधान में यह अभियान शुरू किया गया, आपकी पूंजी आपका अधिकार। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बैंकिंग नियमों के अनुसार यदि कित यदि कितने वर्षों तक खाते में कोई वित्तीय लेन-देन नहीं होता है, तो उसके निष्क्रिय इनऑपरेटिव माना जाता है। यानी कि जैसे दोस्तों हमारा कोई बैंक में अकाउंट है, हम उसमें 2 सालों तक लगातार लेन-देन ना करें, तो उसे हम निष्क्रिय खाता माना जाएगा। इसकी जो समय सीमा है, कितने दिन बाद माना जाएगा? या 2 वर्षों बाद निष्क्रिय माना जाएगा। ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है बैंकिंग प्रणाली में दावा न की गई राशि अनक्लेम्ड डिपॉजिट जिसे हम बोलते हैं, को खोजने के लिए कौन सा पोर्टल मददगार है? तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों प्रगति, उद्गम, समर्थ, कवच। कवच आपको पता है रेलवे से संबंधित है, ठीक है। प्रगति भी हमारा हाईवे से संबंधित है। इसके लिए उद्गम पोर्टल जो है ये जो है मददगार होगा। क्या? उद्गम पोर्टल, ऑप्शन नंबर बी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है वर्ष 2025 में देव दिवाली का भव्य आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा वाराणसी। आप लोग इस क्वेश्चन को जानते भी होंगे, ठीक है। तो आज दोस्तों 10 ही क्वेश्चन थे, क्योंकि अब तो कुछ नवंबर में उतना कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं नहीं हुई। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। और मैं दोस्तों एक सीरीज स्टार्ट किया है मैंने उत्तर प्रदेश के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, तो
जो आए हैं, पहले जो एग्ज़ाम पहले कैंसल हुआ, फिर से दोबारा हुआ। तो अभी जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ जीएस की, वो जो पेपर कैंसल हुआ था, उसी के क्वेश्चन्स हैं। ठीक है, अभी जो मैंने पहला सेट डाला है, उसमें से लगभग 33 क्वेश्चन हैं। तो आप उस वीडियो को एक बार देखें और देखें कि लेवल क्वेश्चन का लेवल कैसा आ रहा था। क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के थे, ठीक है? ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं कह सकते हम, ज़्यादा कुछ क्वेश्चन ईज़ी थे, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट थे, हम डिफ़िकल्ट नहीं कह सकते हैं। तो आपको इसी लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। अभी तो मैं पहले तो आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही कराऊँगा, ठीक है? उसके प्रैक्टिस सेट प्रॉपर डालूँगा, ठीक है? हो सकता है कि मैं आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊँ, जैसे वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस थे, जिनके साथ में हम कुछ रिलेट कर सकते थे, तो वो मैं आपको बताऊँगा ही बताऊँगा। तो अभी सबसे पहले हमारा एम है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखना, फिर मैं आपको उसके लिए प्रैक्टिस सेट भी लाऊँगा। क्योंकि हमें किसी भी एग्ज़ाम को क्वालीफाई करना है, तो हमें उस एग्ज़ाम के नेचर को समझना होता है कि उसको में क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, किस तरह के नहीं आते हैं। तो वो चीज़ें हमें पहले समझना है, ठीक है? जब आप 10-15 सेट लगा लेंगे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के, तो ऑटोमेटिक आपके माइंड पे एक बन जाएगा कि हाँ, इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आप उसी तरीके से प्रिपरेशन करेंगे और मैं उसी तरीके का कंटेंट भी आपको प्रोवाइड कराऊँगा। तो दोस्तों, आज की करंट अफ़ेयर्स की क्लास में बस इतना ही और अब हम मिलते हैं कल की करंट अफ़ेयर की क्लास में। ठीक है? धन्यवाद दोस्तों।